अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा कि ईरान का तेल अपने कंट्रोल में लेना उनकी पसंदीदा चीज है। उन्होंने खार्क द्वीप का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका चाहे तो उस पर कब्जा कर सकता है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। अमेरिका में नो किंग्स रैली के तहत 50 राज्यों में 3,300 से ज्यादा जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। करीब 80 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप सरकार के ईरान नीति, महंगाई और सख्त इमिग्रेशन फैसलों पर नाराजगी जताई और उन्हें पद से हटाने की मांग की। ट्रंप ने कहा कि ईरान के तेल पर कब्जा करने के लिए अमेरिका के पास कई रणनीतिक विकल्प मौजूद हैं। उन्होंने खार्क द्वीप को कमजोर सुरक्षा वाला बताते हुए दावा किया कि वहां कार्रवाई करना मुश्किल नहीं होगा। यह द्वीप ईरान के तेल निर्यात का मुख्य केंद्र है। ईरान ने दक्षिणी इजरायल के नियोत होवा इंडस्ट्रियल जोन में स्थित केमिकल प्लांट पर मिसाइल हमला किया। हमले के बाद भीषण आग लग गई और जहरीले रसायनों के रिसाव का खतरा बढ़ गया। प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने और खिड़कियां बंद रखने के निर्देश दिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान मेहमानों का स्वागत करते समय फिसल गिर पड़े। मेडिकल जांच में उनके कंधे में हेयरलाइन फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। डॉक्टरों के अनुसार चोट गंभीर नहीं है और कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले में अमेरिकी ई सेंट्री AWACS विमान को नष्ट करने का दावा किया। यह विमान हवाई निगरानी और युद्ध संचालन में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी कीमत लगभग $300 मिलियन बताई जा रही है। ईरान के साथ तनाव के बीच ट्रंप ने क्यूबा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्यूबा एक फेल होता देश है और अमेरिका वहां हस्तक्षेप कर सकता है। ट्रंप ने संकेत दिए कि क्यूबा अगला बड़ा टारगेट हो सकता है। ब्रिटिश सरकार पूर्व प्रिंस एंड्रू को शाही उत्तराधिकारी की सूची से हटाने पर विचार कर रही है। यह कदम उनके विवादों और चल रही जांच के चलते उठाया जा सकता है। इस पर बकिंगम पैलेस के साथ चर्चा जारी है। रूस ने संकेत दिए हैं कि भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बाकी 2 यूनिट 2026 में ही सौंप दिए जाएंगे। इसके अलावा पैंसिर SM-1 सिस्टम का भी ऑफर दिया गया है, जो S-400 की सुरक्षा के लिए अहम माना जाता है। सूडान के दारपुर क्षेत्र में एक अस्पताल पर ड्रोन हमला किया गया, जिसमें 64 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 13 बच्चे और कई स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई। 1 अप्रैल से शुरू होने वाली जनगणना के पहले चरण के लिए सरकार ने 33 सवाल तय किए। इनमें लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को भी शादीशुदा माना जाएगा अगर वे अपने रिश्ते को स्थायी बताते हैं। चुनावी माहौल के बीच ममता बनर्जी ने बीजेपी पर समाज के विभाजन का आरोप लगाया। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में काम कर रहे हैं और यही स्थिति राज्यों में भी देखने को मिलती है। दिल्ली पुलिस ने लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकी शब्बीर अहमद लोन को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि वह देश भर में आतंकी नेटवर्क तैयार कर रहा था और युवाओं की भर्ती की योजना बना रहा था। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसा बयान देना गैर जिम्मेदाराना और उन्हें मानसिक इलाज की जरूरत है। लोकसभा में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड संशोधन बिल पास हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस कानून से बैंकिंग सेक्टर मजबूत हुआ और NPA की वसूली में सुधार आएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके सॉफ्ट हिंदुत्व रुख के कारण उनका पारंपरिक वोट बैंक कमजोर हो रहा है और इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। मेरठ में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा में जाट शब्द हटाने जाने पर लोगों में भारी नाराजगी फैल गई। कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शन हुआ और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इंस्पेक्टर अरुण द्विवेदी को उनके सरकारी आवास में गलती से गोली लग गई। गोली सीने के पार करते हुए कंधे में फंस गई। उन्हें तुरंत लखनऊ PGI ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोग अफवाहों के कारण अनावश्यक रूप से पेट्रोल और गैस के लाइनों में लगा रहे हैं। उन्होंने जनता से ऐसी अफवाहों से सावधान रहने की अपील की। सीतापुर में तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण बताकर मस्जिद को बुलडोजर से गिरा दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया और पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। मुंबई इंडियंस ने 220 रन का बड़ा लक्ष्य हासिल कर IPL इतिहास को यादगार रन चेस किया। टीम ने 14 साल बाद टूर्नामेंट का पहला मैच जीता। रोहित शर्मा ने कोलकाता के खिलाफ तेज 50 लगाई और IPL में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबले से पहले खबर है कि MS धोनी चोट के कारण शुरुआती मैचों से बाहर रह सकते हैं, जिससे टीम को बड़ा झटका लग सकता है। बॉलीवुड एक्टर सोनम कपूर ने 29 मार्च को बेटे को जन्म दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह खुशखबरी साझा करते हुए कहा कि उनके परिवार में नई खुशियां आई। बंगाली एक्टर राहुल बनर्जी की ओडिशा में शूटिंग के दौरान समुद्र में डूबने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार शूटिंग बिना अनुमति के हो रही थी, जिसकी जांच जारी है।